Hello friends, exercise number 1.3 question number 4. Let's we start. Starting from -1 into 5, write various products showing some patterns to show -1 into -1 is equal to 1. So डेटा में दिया गया है कि -1 into 5 से हमको स्टार्ट करना है और -1 into -1 तक जाना है. बीच में जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स मिलती है उनकी पैटर्न को हमको नोट डाउन करना है. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम -1 into 5 इज इक्वल टू -5. यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है. सो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन. ओके, नाउ फिफ्थ के बाद कौन सा डिक्रीजिंग नंबर आएगा? फोर्थ. सो -1 इंटू 4 दैट इज -4. सो माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस, -1 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस साइन, -1 इंटू 1 -1 माइनस प्लस माइनस साइन, -1 into 0. Friends, we know that in multiplications, if we multiply any integer with 0, then answer become 0. So -1 into 0, answer is 0. Now last one, -1 into -1, so answer is equal to 1. But friends, यहाँ पे हमको देखना है कि माइनस माइनस दो साइन माइनस माइनस आई है. So माइनस माइनस प्लस in multiplication. Okay, so thus we can conclude that this pattern shows the product of one negative integer and one positive integer is negative integer. That means अगर एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है इसमें, तो आंसर कौन सा आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा. ठीक है. Whereas the product of two negative integers is positive integers. दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर कौन सा आएगा? पॉजिटिव. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4. नाउ लेट्स मूव फर्दर. एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. फ्रेंड्स, वी नो दैट we learned different types of properties in multiplication, so we have to use to solve these examples. Okay, so let's start from first examples. In first examples, it is given that 26 into -48 plus -48 into -36. Friends, we know that in distributive property we have two property, that is one is multiplications distributive of multiplications over additions and distributive property of multiplications over subtraction. So here we can say that right hand side ये दी गई है multiplications over addition की. So multiplications over addition में क्या करते थे कि जो कॉमन होता था वो उनको हम बाहर निकाल लेते थे. सो -48 टेक कॉमन आउट. सो ब्रैकेट में कौन सा क्या बचेगा? 26 प्लस -36 -48 दोनों में से बाहर निकाल लिया गया है. फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड ये राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की है. सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है. ठीक है. सो अब क्या करेंगे हम? वी हैव टू एडिशन 26 प्लस -36. सो प्लस एंड माइनस है, सो एडिशन में प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. सो 36 में से 26 निकालेंगे तो 10 बचेगा और साइन कौन सी आएगी? बिगर नंबर की, दैट इज माइनस साइन. ओके, सो हियर माइनस साइन. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई -48 मल्टीप्लाई बाय -10. सो आंसर इज 480. बट माइनस माइनस दोनों साइन है, सो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस. वी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इन सेकंड एग्जांपल 8 into 53 into -25. तीनों यहाँ पे तीनों इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं. सो वी कैन यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वी कैन मेक एनी टू इंटीजर्स पेयर. सो लेट्स वी मेक 53 into -125 पेयर. सो हियर 8 into -125. 53 एज इट इज यहाँ पे रखा है. ठीक है. आप यहाँ पे ऑर्डर कोई भी चेंज कर सकते हो. सो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. 53 को एज इट इज रखा है, 8 को -125 से मल्टीप्लाई किया है. सो 8 into -125 -1000 प्लस माइनस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ 53 into 1000 दैट इज 53,000. ओके, एंड यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, सो माइनस साइन. सो वी यूज्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर C. 15 into -25 into -4 into -10. यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि सारे इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं.
So we can make negative integers pair. So -25 into -4 into -10. फ्रेंड्स यहाँ पे 3 की पेयर बनाई गई है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 3 की पेयर बनाओ, आप 2 की पेयर बना के भी आंसर फाइंड कर सकते हो. सो यहाँ पे 3 नेगेटिव इंटीजर्स एक साथ ले लिए हैं. सो फर्स्ट क्या किया है, 25 into 4 दैट इज़ 100 and 100 into 10 that is 1000. Friends, we know that if we have यहाँ पे कितने नेगेटिव इंटीजर्स है, 1, 2 and 3. इफ वी हैव ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स देन साइन बिकम माइनस. ओके, सो यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इंटीजर्स है, सो साइन माइनस आया. सो 15 into 1000 that is 15,000 and plus into minus that is minus in multiplication. We used commutative property. Okay, now -41 into 102. फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ही इंटीजर है और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, बट हमको प्रॉपर्टी यूज़ करके सोल्व करना है. सो प्रॉपर्टी सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करके सोल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से लॉजिक लगा सकते हैं. सो 102 को हम अगर पार्टीशन कर दे 100 + 10 लिख सकते हैं. सो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन हो गया, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर को पहले इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -41 into 100 and plus as it is. Now next again we have to multiply -41 into 2. So we are using distributive property over addition. Okay, ये हमने राइट हैंड साइड लिखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की. सो -41 into 100 दैट इज -4100 प्लस एज इट इज माइनस प्लस यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज -41 into 2 दैट इज -82. सो माइनस प्लस माइनस साइन -82. नाउ हियर फाइनल आंसर इज -4182. क्यों एडिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन और माइनस साइन, तो माइनस माइनस एडिशन होता है. सो दोनों का एडिशन किया और साइन आएगी बिगर नंबर की, दैट इज -4182. नाउ लेट्स मूव फर्दर. 7 into in bracket 50 - 2. So we can see here multiplication of integers over subtraction दिया गया है. सो 7 into 50, पहले हम 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस साइन लिखेंगे. नेक्स्ट 7 into 2 दैट इज 7 into 2. सो 15 into 7 दैट इज 315 minus 7 into 2 दैट इज 40. हियर सिंपल सब्ट्रैक्शन, दैट इज आंसर इज 336. वी यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, -17 into -29, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही इंटीजर दिए गए हैं. सो एक इंटीजर को हम पार्टीशन कर देंगे जैसे पहले किया था 102 का. ठीक है, सो यहाँ पे -29 का पार्टीशन -30 + 1 लिख सकते हैं, तो -29 ही आंसर आएगा. नाउ वी कैन से दैट हियर वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन. ओके, सो -70 को -30 से पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस एज इट इज, बाद में -70 को +1 से मल्टीप्लाई करना है. राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये राइट हैंड साइड है उनकी. अगर दोनों का यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो 17 into -30 दैट इज 510 एंड माइनस प्लस इन मल्टीप्लिकेशन, प्लस एज इट इज -70 into 1 दैट इज -70, माइनस प्लस माइनस साइन. यहाँ पे एडिशन है और एक प्लस साइन एक माइनस साइन है. सो प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो स्मॉलर नंबर बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो 510 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 493, और साइन कौन सी आएगी, सो बिगर नंबर की साइन आएगी, दैट इज 493. नाउ लास्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर जी. -57 into -19 प्लस 57. एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, तो सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन ही आएगा. सो बट यहाँ पे दूसरी कोई पेयर नहीं है, तो अगर कोई दूसरा नंबर नहीं है तो हम कोई भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 57 into 1, तो आंसर 57 ही रहेगा, तो डेटा में कोई चेंज होगा नहीं. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर माइनस माइनस है. सो माइनस माइनस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं, या वी कैन डू इट. सो माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों ये नंबर हो गए.
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 57 इंटू 19 प्लस 57 इंटू 1, तो ये राइट हैंड साइड हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की राइट हैंड साइड ये हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए हम क्या करते थे, तो दोनों को कॉमन निकाल लेते थे। 57 टेक कॉमन, सो 57 इंटू ब्रैकेट में 19 प्लस 1 एज इट इज रहेगा। Now 19 plus 1 that is 20 and 57 into 20 that is 1140. So this is the distributive property of multiplication over addition. Question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? डेटा में दिया गया है कि एक रूम का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से लोअर हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। पर घंटा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 10 घंटे के बाद 10 आवर्स के बाद कितना टेम्परेचर रूम का होगा, रूम फ्रीजिंग प्रोसेस में है, ठीक है। So present room temperature that is 40 degree Celsius, decreasing the temperature every hour, हर घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। और ऐसे 5 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम्स कम हो रहा है, तो कि 10 टाइम्स कम हो रहा है, 10 घंटे में कम हो रहा है, सो 10 टाइम्स कम होगा। यहाँ पे माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम, डिक्रीजिंग हो रहा है टेम्परेचर, एंड 10 मीन्स 10 आवर्स तक टेम्परेचर डिक्रीजिंग हो रहा है, तो 10 टाइम्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो 10 इंटू -5 दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस। हमारा टेम्परेचर पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, उसमें डिक्रीज कितना हुआ, तो कि 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ। दैट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में टेम्परेचर था और उसमें 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से। सो फाइनल टेम्परेचर रूम का आफ्टर 10 आवर्स -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, रूम पूरा फ्रीज हो गया होगा, ठीक है। सो thus the room temperature after 10 hours is -10 degree Celsius, okay, after the process begins. So this is the final answer.